सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, कल मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी, याद है आपको, जब मुझको सांप ने काटा। तो इस कहानी में हमने जाना था कि एक छोटे से बच्चे को बर ने काट लिया था, है ना। इस छोटे से बच्चे को बर ने काट लिया था, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। लेकिन सबको क्या लगा कि इसे बर ने नहीं, इसे सांप ने काटा है। तो फिर नानी ने किसे बुलाया? नाना जी को, है ना। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। तो जैसे ही पता चला कि कुछ हुआ है, नाना जी दौड़ कर के आए और उन्होंने किसकी उंगली को देखा? उस छोटे से बच्चे की उंगली को देखा, जहाँ बर ने काटा था। जहाँ पे किसने काटा था बच्चों? जहाँ पे बर ने काटा था, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। यानी कि उस बच्चे के जो नाना जी थे, उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को गोद में उठाया और बाहर भागे। फिर देखो क्या होता है कहानी में। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते 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 वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। बाग धान के खेतों को पार करके उसके नाना जी उस बच्चे को लेकर के कहाँ जा कर के रुके बच्चों? एक छोटी सी झोपड़ी के सामने। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? आइए देखते हैं कहानी में। उन्होंने आवाज़ लगाई, नाना जी ने आवाज़ लगाई, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर निकला। फिर देखिए क्या होता है। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। अब गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो सांप के काटने का मंत्र जानता था। अब बच्चों, आप लोग ज़रा सोचो, अगर सांप काट ले तो क्या उसका इलाज मंत्र से हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन देखो इस कहानी में क्या होता है। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो, ठीक है। नाना जी तो बहुत परेशान थे उस छोटे से बच्चे के। तो उन्होंने क्या कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो, इसको ठीक कर दो। बूढ़ा आदमी मुझे झोपड़ी में ले गया। यानी वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने क्या किया? उस बच्चे को कहा, चलो अंदर आओ, झोपड़ी के अंदर चलो, ठीक है। उसने क्या किया? उस बच्चे को झोपड़ी में अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, उस बूढ़े आदमी ने मेरी उंगली देखी, यानी उस छोटे से बच्चे की उंगली देखी, और उसने क्या कहा? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। यानी कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। और फिर उसने क्या किया? एक पीतल के बर्तन में पानी लाया और उसको उस छोटे से बच्चे के सामने रख दिया। देखो, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है, आप लोग देख रहे हैं ना इस चित्र को। ये छोटा सा बच्चा और ये है वो बूढ़ा आदमी। उसने क्या किया? पीतल का एक बर्तन मंगवाया, है ना, और क्या करने लगा? मंत्र पढ़ने लगा। यहाँ फूल भी मंगवाया है उसने, और लगा वह मंत्र पढ़ने, ठीक है। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। यानी उस बच्चे को बहुत इच्छा हो रही थी, वह बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं काटा है, उससे तो बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन उस बच्चे के नाना जी ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, और जैसे वो कुछ बोलना चाहता, नाना जी उसे एकदम मना कर देते, कहते चुपचाप बैठो, अभी मंत्र चल रहा है ना। फिर देखो क्या होता है। जैसे ही मैंने कुछ कहने को मुंह खोला, वह डांट कर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। यानी नाना जी उसे डांट कर कहते चुप हो जाओ, अभी मंत्र चल रहा है, ठीक है। और वो छोटा सा बच्चा डर के मारे यानी डर जाता और चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी आई, लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। यानी क्या हुआ ना कि नाना जी जब उस बच्चे को लेकर के भागे, तब नानी भी पीछे पीछे कई लोगों के साथ वहाँ आ गई।
सब लोग उदास खड़े वहाँ देख रहे थे कि अरे इस बच्चे को तो सांप ने काट लिया है। सभी परेशान हैरान कि आखिर इस नन्हे से बच्चे को सांप ने कैसे काट लिया। अब बताओ, उस बच्चे को सांप ने तो काटा नहीं था बच्चों, है ना, उसे तो बर ने काटा था। लेकिन यहाँ पे तो अब झाड़ फूँक शुरू हो गया है ना, उस बच्चे का झाड़ फूँक कराया जा रहा है, मंत्र पढ़ा जा रहा है कि सांप का दर्द ठीक हो जाए। आप लोग आज ये सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या झाड़ फूँक करने से सांप के काटने का दर्द ठीक हो जाता है? क्या ऐसा होता है? क्या मंत्र पढ़ने से वो जो सांप का निशान है, जो दर्द है, जो उसका जहर होता है, वो सब ठीक हो जाता है? आप लोग आज ये ज़रूर सोचेंगे और पता करके ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों? तो अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी, इस कहानी को पूर्ण करूँगी और हम इस कहानी में जानेंगे कि आखिर आगे उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।